देश भर के 28 नेशनल हाईवे अब रनवे बनने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। मोदी सरकार का ये मेगा प्लान है और यहाँ जो रनवे बनाए जा रहे हैं उनका इस्तेमाल इमरजेंसी के समय में किया जाएगा। जंग की स्थिति में यहाँ पर फाइटर जेट भी उतारे जा सकेंगे। जी हाँ, जब दुश्मन देश भारत के एयरबेस पर बने हुए रनवे को युद्ध के दौरान छत-विछत कर देता है, वैसी स्थिति में नेशनल हाईवे पर बने ये रनवे बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। यही वजह है कि भारत सरकार देश भर के अलग अलग राज्यों में 28 नेशनल हाईवे पर रनवे तैयार करा रहा है, जिसका इस्तेमाल आपातकालीन स्थिति में किया जा सकेगा। इन राज्यों की एक्सक्लूसिव जानकारी भारत तक के पास मौजूद है। इमरजेंसी के हालात में या फिर रेस्क्यू और राहत पहुंचाने के मकसद से नेशनल हाईवे को लैंडिंग एयर स्ट्रिप में बदलने की पूरी तैयारी जोरों पर है। भारत तक के पास उन सभी 28 लोकेशन की एक्सक्लूसिव जानकारी है जहां ये नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं। इन सभी एयर स्ट्रिप की लंबाई और डिजाइन उस हिसाब से की गई है जहां बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर विमान भी उतारे जा सकते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक फ्लाइट लैंड करते समय हाईवे को दोनों तरफ से बंद करने से लेकर जरूरी सेफ्टी प्रोटोकॉल का भी विशेष ख्याल रखा गया है, जिससे यातायात बाधित न हो। साथ ही इन एयर स्ट्रिप्स का उपयोग सुरक्षा और सामरिक दृष्टि के लिहाज से किया जा सकेगा। नेशनल हाईवे पर बनाई गई ऐसी ही 2 एयर स्ट्रिप्स आंध्र प्रदेश में बनकर तैयार हो चुकी हैं और वेस्ट बंगाल के अलावा जम्मू कश्मीर में ये हाईवे जो कि रनवे में तब्दील होगा वो भी बनाया जा रहा है। नेशनल हाईवे पर ऐसी ही 4 और एयर स्ट्रिप्स बनाए जाने के लिए टेंडर निकाले गए हैं। जो एक्सक्लूसिव जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक अलग अलग राज्यों में जो 28 नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल एयर स्ट्रिप्स के तौर पर किया जाएगा, वो राज्य हैं जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के बनिहाल श्रीनगर मार्ग पर अवंतीपुरा के पास काम चल रहा है, जहां जम्मू कश्मीर ऊधमपुर मार्ग में साइट विजिट भी हो गई है। पंजाब के संगरूर जिले में NH-71 पर दोगल दिरवा गांव के पास साइट विजिट होनी है। हरियाणा में सिरसा में डबली के पास टेंडर दे दिया गया है, जो कि यहां से एक एयर स्ट्रिप्स बनाया जाएगा। हिसार के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के पास टेंडर 1 माह में हो जाएगा और यहां भी बड़े स्तर पर एक रनवे एयर स्ट्रिप्स बनाया जा रहा है। यही नहीं, मुरादाबाद के पास NH-24 में साइट विजिट होना है। इसके अलावा लखनऊ रायबरेली के बीच और अयोध्या के पास NH-27 में साइट विजिट होनी है। यहाँ पर भी रनवे पर एयर स्ट्रिप बनाया जाएगा और आपातकाल की स्थिति में यहाँ प्लेन उतर सकेंगे। राजस्थान का फलौदी जो कि जैसलमेर और बाड़मेर के पास मौजूद है, यहाँ पर भी स्पॉट को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही टेंडर हो जाएगा। गुजरात के राजकोट में भी एक इसी तरीके का बड़ा रनवे बनाया जा रहा है जो कि नेशनल हाईवे पर बनेगा। यही नहीं, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में, साथ ही तमिलनाडु के पास एक पुदुचेरी में टेंडर हुआ है जहाँ जमीन अधिग्रहण का काम चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, इन सभी जगहों पर ऐसे ही एयर स्ट्रिप्स बनाए जा रहे हैं। आपातकालीन स्थिति में जब नेशनल हाईवे को रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो उस दौरान अगल बगल के जो रास्ते हैं उनको भी बंद कर दिया जाता है और नेशनल हाईवे पूरी तरीके से स्टॉप कर दिया जाता है। पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो सर्विस लेन से रास्ता गुजरता है जहां से इमरजेंसी के तौर पर लोगों को निकाला जा सकता है। वहीं जो नेशनल हाईवे होता है वहीं पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भी सुविधा दी जा सकती है, जिससे जब रनवे जो बनता है नेशनल हाईवे पर वहां से लैंडिंग कराने की कोशिश होती है तो उस दौरान ATC से डायरेक्शन मिल सके। और यही वजह है कि बगल के रास्ते जो दिए जाते हैं उसमें ट्रैफिक को आने जाने के लिए सुविधाएं दी जा सकती हैं, लेकिन उस दौरान पूरी तरीके से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बंद रहता है। आखिर क्यों ये 28 एयर स्ट्रिप्स बनाए जा रहे हैं? जी हाँ, युद्ध के दौरान देश के दुश्मन अक्सर देश की महत्वपूर्ण एयरबेस को टारगेट करके उन्हें तबाह करने की कोशिश में रहते हैं। ऐसी सूरत में एयरफोर्स के लिए हाईवे पर बने रनवे विकल्प के तौर पर काम आते हैं। 50 साल पहले
पाकिस्तान से युद्ध की जैसी आपात स्थिति में वायुसेना ने भुज एयरबेस पर जो हुआ वह वैसी ही नौबत न आए, इसलिए इस तरीके की प्रोजेक्ट की जरूरत थी। तब 8 सितंबर 1971 को जो पाकिस्तान के जेट्स ने वायुसेना में भुज के एयरबेस पर बम दागे, इससे एयरबेस के रनवे तबाह हो गया। युद्ध के दौरान वहां सारे हाईवे ऑपरेशंस रुक गए थे। भविष्य में ऐसे हालात न पैदा हों, इन बात को देखते हुए इस तरीके के प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है और वायुसेना यहां से युद्ध की स्थिति में ऑपरेशन कर सकता है। देश में पहली बार 2015 में आगरा यमुना एक्सप्रेसवे मथुरा के नज़दीक मिराज 2000 लड़ाकू विमान उतारा गया था। वहीं 2016 में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सुखोई विमान को उतारा गया। इस तरीके का सिलसिला शुरू हुआ 2015 और 16 में। अब आने वाले दिनों में जो 28 रनवे बनाए जा रहे हैं हाईवे पर, उनका इस्तेमाल फाइटर जेट के उतारने के लिए किया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, भारत तक के लिए।